मेरे साथ चल, मैं तेरे को 15,000 दूंगा, अपने घर पे रखूंगा, चल। ऑन कैमरा बोल दिया उन्होंने। मैं ऑन कैमरा परमानेंट दूंगा, चल मेरे साथ चल। सबको ना चाहिए। हाँ हाँ, इस तरह से कहने से थोड़ी होगा भैया। नहीं बोल दिया उन्होंने। अरे नोएडा नहीं, नहीं कंपनी ऑफर कर दिया 15,000। भाई बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं बोलने का, आप पूरा मौका मिलेगा आपको। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। आप भी कासगंज से? हाँ नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी मऊ जिला। अच्छा, मऊ जिला से हैं। मऊ जिला समाजवादी पार्टियों का तो कहा जाता है कि गढ़ है मऊ जिला। हाँ, क्या आवाज़ है मऊ से? नहीं, ये भैया जितना बोल रहे थे ये सारा गलत बोल रहे थे। बताइए मोदी जी क्या विकास किए? 26 सरकारी कंपनियां बेच चुके हैं, रेल भी किसी को लीज पे दे दिए, लाल किला तक भी नहीं छोड़े हैं। और बाकी हाँ किसको बेचा? हाँ किसको बेचा गया? अरे इसी अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। अरे मेरे दोस्त सुनिए, अभी जो पिछले साल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार की तरफ से किसको दिया गया? ये तो नहीं पता इसके बारे में। अडानी को दिया गया, राजस्थान सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जब सीमेंट वाला काम रुका पड़ा था, किसको प्रोजेक्ट दिया गया? नहीं, हम चाहते अडानी को दिया गया। कर्नाटक में किसको दिया गया? देखिए, बिजनेसमैन को रखिए साइड पर, बिजनेसमैन को बिजनेस करना है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, अडानी का राइज सबसे पहले किसकी सरकार में हुआ था? देखिए, हम बता रहे हैं, हमारा वो बात नहीं, हमारे कहने का ये मतलब कि जब से सरकार आई है, महंगाई को देख रहे हैं कितना, नॉर्मल लोग नहीं एक टाइम खा पा रहे हैं सही से। ये स्थिति है। कंपनी में जाइए, 8,000 नौकरी करने वाला, अब हज़ार बार से सिलेंडर भराएगा, प्लस जितना भाड़ा आने जाने का है। क्या सब्जी देखिए, टमाटर 100 से क्रॉस हो गया है, तो बताइए कैसे कोई खाएगा, ये बताइए। इससे पहले जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई तो कहीं ना कहीं कोई सरकार रही है। महंगाई टमाटर का क्या है? टमाटर एक दिन में, ये 10-15 दिन में, 20 दिन में हो गया ना। इससे पहले क्या था? कांग्रेस का क्या? कांग्रेस के ज़माने में भी थी महंगाई, तो पहले सोनिया गांधी के ज़माने में बहुत महंगाई थी। बताओ क्या नहीं थी महंगाई? पेट्रोल आज सबसे महंगा कहाँ मिल रहा है? कहाँ हमारे यहाँ मिल रहा है? गाड़ी आ रही है। कहाँ पेट्रोल सबसे महंगा? राजस्थान में मिल रहा है। जो केंद्र सरकार ने जो वैट घटाया, कम किया, जो पैसे कम किए, वो वहाँ पर जो बोल रहे हैं, तो जनता मतलब क्या सोच के मोदी को वोट दे? कि जैसे 9 साल में जितना वो कर्ज किए हैं देश पे, 9 साल में जितना कर्ज किए हैं, और पहले का 70 साल का था, उनके 9 साल के अंदर 1.5 गुना 2 गुना कर दिए। जहाँ शायद 55 लाख था, वहाँ 100 से क्रॉस हो गया। तो बताइए पहले कितने एम्स थे, अभी कितने एम्स है? हाँ, पहले कितने एम्स थे, अभी कितने एम्स है? एम्स तो नहीं बता सकते। ऐसा है ना, विदेश में भी जो कहीं ना कहीं, विदेश छोड़िएगा, अपने देश में ही देख लीजिए, जहाँ भी एम्स की जानकारी है, ऐसा कोई जिला नहीं है यूपी में हमारे में जहाँ पर मेडिकल नहीं बना हो। ठीक है, मेडिकल सीट्स डबल कर दी गई हैं। दूसरी बात हमारे यहाँ सुनिएगा, एयरपोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने एयरपोर्ट बनवाए वो 70 साल में नहीं बनवा पाए। जातिगत का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपोजिशन का काम ही चिल्लाने का ना, उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसके जो चश्मा लगवा। जितने 70 साल में एयरपोर्ट थे, पिछले 9 साल में डबल हो। 9 साल में बना दी उतने एयरपोर्ट, जो कि कांग्रेस 70 साल में नहीं बना पाई। तो एयरपोर्ट का मतलब ही समझ रहे हैं आप, चाहे आपका यहाँ का जेवर का ले लीजिए, चाहे आप पटना का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नीचे हो। तो ये भी तो कहीं विकास के तौर पे ही है ना। आप कहाँ से आ गया कि आपको ये सोचाई दे रहा है कि कहीं विपक्ष ने वो किया दिया है? कहाँ पड़ रही है? जो हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी बढ़ती तो हो सकता है कि विकास हो। वो तो प्राइवेट कंपनी, आप तो अपने मालिक से वो कहेंगे। मतलब लोगों का मतलब कम से कम 40% लोग कंपनियों में काम करते हैं, थोड़े मोड़े लोग नहीं करते हैं। उनकी सैलरी नहीं बढ़े, लेकिन महंगाई एकदम आसमान छू रही है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है ना इसके। कर रहे हैं आप नौकरी? कहाँ? कंपनी में। कौन सी जगह? ये नोएडा में। नोएडा में कर रहे, दिल्ली में कर रहे। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जब नौकरी कर रहे हैं, तो किसी के सामने ये बात रखी आपने? किसी के जो एक हमारे औद्योगिक क्षेत्र मंत्रालय होता है, उसके सामने रखते बात, अगर कहीं ना कहीं डिमांड रखते। आप तो केवल मोदी जी ना भाई, आप इन्हीं लोग के सहारे ना बोलेंगे, हम किसी की बात करने से क्या होगा? लेकिन उसके लिए भी आपको सही जगह पर बात पहुंचानी पड़ेगी। अब जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हैं, बहुत सारे, हम भी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसका अप्रेजल होता है, जो बिल्कुल वैसे काम कर रहा है उसका सैलरी वैसा का वैसा रहता है, और जो नहीं काम कर रहा है उसको तो निकाल भी दिया जाता है। ये भी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उनको उतना ज़्यादा, हर कोई मालिक चाहता है मेरे पास अच्छे काम करने वाले लोग हों, उनको जो है उतना बढ़ावा दे करके, सैलरी बढ़ा करके उनको रोका जाता है अपने पास। हाँ, ये तो बात सही है,
लेकिन समस्या है कि नॉर्मल लोग क्या करेंगे, जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके घर वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छे से पढ़ा सके, उनका क्या होगा ये बताइए। जवाब देना चाहूँगा कि आज से पहले मोदी जी की सरकार ने गरीब आदमी के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड के तहत दिया है। आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। गरीब परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसका इलाज कराने के लिए पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था। ज़मीन बेचनी पड़ती थी, साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे, ब्याज इतनी लद जाती थी कि वो परिवार बर्बाद हो जाता था। आज मोदी जी ने वो व्यवस्था की है आयुष्मान कार्ड के द्वारा कि गरीब इज्जत के साथ अपने परिवार के व्यक्ति का इलाज करा सकता है और परिवार बर्बाद होने से भी बचेगा। दूसरी बात, कोरोना आया, कोविड के काल में, इससे पहले भी महामारी आई, कितनी सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगवाई जनता के लिए, लेकिन मोदी जी की सरकार ने फ्री वैक्सीन, जिसकी कीमत कितनी थी शायद आपको नहीं मालूम होगी, वो वैक्सीन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया। कोविड काल में ही जनता भुखमरी के कारण ना मरे। पहले हम लोग अखबारों में पढ़ते थे आज महंगाई दिख रही है, लेकिन आज अखबारों में ये समाचार नहीं आता कि भूख के कारण से किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज ये समाचार नहीं आ रहा। गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं होती थी कि वो गरीब को अनाज बांट दे। आज सरकारों ने डबल डोज देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उत्तर प्रदेश से 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया और निःशुल्क राशन दिया। कोविड काल में कोई मरे ना भूख के कारण से। इस कारण से सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही निःशुल्क राशन देने का काम किया, जिससे जनता को बचाया जा सके। तो कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है भैया? कहाँ महंगाई है बताइए आप। नहीं, बाकी फैक्ट्स पर आप कुछ नहीं बोले। बाकी जो तथ्य जो सही रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे ना, जो सही रहेगा उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो गलत बोलेंगे भाई उसका तो विरोध करना हमारा भी फर्ज है ना। महंगाई भी बता रहे हैं ना। आप अपना जीवन स्तर देखिए। आज से 10 साल पहले जीवन स्तर क्या था आपका, आज जीवन स्तर क्या है आपका? उसमें सुधार हुआ है नहीं हुआ है? ग्रोथ हुई है नहीं हुई है? अगर जीवन स्तर आपका सुधर रहा है और महंगाई है भी, मान लेते हैं महंगाई है, लेकिन अगर आपका जीवन स्तर सुधरा ना सुधरा, आप ये बताइए। पहले साइकिल पे चलता था आदमी, आज वही आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा है, आज वही आदमी कार में चल रहा है। कैसे चल रहा है? जीवन स्तर में सुधार नहीं आया। 2004 में जब सरकार हटी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, प्याज को लेकर के वो सरकार हटी थी, उस समय पेट्रोल के दाम 34 से 37 रुपए थे और 2014 आते आते वो दाम जो है वो 70-75 क्रॉस कर गए थे। उसके बाद थोड़ा धीमे हुए, 60 हुए, अब जाकर के 90 से 100 के बीच में चल रहे हैं। वो बात अलग है, राजस्थान में 112 प्लस। ये भैया जी के हिसाब से महंगाई नहीं है। नहीं, मैंने जो आपको तथ्य रखा उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, लेकिन इनके कहने से ये मतलब कि महंगाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि महंगाई? कहना ये है कि केवल टमाटर से नहीं और बाकी सुधार हो रहा है नहीं हो रहा? जीवन स्तर में सुधार हुआ आपके में नहीं हुआ? ये बताएं पहले आप। जीवन स्तर में अगर आपका सुधार हुआ है, आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको हमारे जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। जीवन स्तर जिस लेवल पे था उससे ऊपर हम उठ गए, तो फिर हमको क्या चाहिए और? जी। तो कह रहे हैं कि जो पहले का हम लोग थे तो उस समय सस्ता था, थोड़ा ये सब्जी वब्जी लेना आराम से हो जाता था। लेकिन इस समय की जो महंगाई है, बताइए कि 8,000 में कैसे एडजस्ट करेगा? रूम भाड़ा देगा? हाँ, 8,000 कहीं नोएडा कभी कंपनी में गए हो? यार मिल रहे हैं, पलवल में नौकरी करता हूँ, पलवल में मिल रहा हूँ भैया। पलवल में मेरे साथ चल, मैं तेरे को 15,000 दूंगा, अपने घर पे रखूंगा। चल, ऑन कैमरा बोल दिया उन्होंने। मैं ऑन कैमरा परमानेंट दूंगा। चल मेरे साथ चल। सबको चाहिए। हाँ, आज इस तरह से कहने से थोड़ी होगा भैया। नहीं बोल दिया उन्होंने। अरे नोएडा नहीं, नहीं कंपनी ऑफर कर दिया 15,000। हाँ, मैं कम से कम हजारों लोगों कहता हूँ परमानेंट रहे मेरे पास। हम बता रहे हैं हजारों मतलब लोगों को लेके आ सकते हैं। अगर 15,000 देने के तैयार है तो बोलिए। 14,500 हम हजारों लोग को। देखिए, एक सेकंड, एक मिनट। अभी आपने कहा आपकी पे 8,000 है, उनके पास जितनी क्षमता है उन्होंने उस हिसाब से बोल दिया आप आइए आपको 15,000 दिलाएंगे। एकदम से डबल बोल दिया। अब आप 1 से हजारों पर आ गए, एक करके। तो जितनी उनकी परेशान है देश में, ये बताइए आप। एक सेकंड, एक नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप कितने लोगों को रोजगार दिला सकते हैं? आप कितने लोगों को दिला सकते हैं? नहीं, मैं जब अपने जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें 25-50 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पास अभी कितनी क्षमता है? आप अभी कितने लोगों को रोजगार दिला सकते हैं?
अभी तो नहीं दिला नहीं दिला सकते। उनके पास जितनी क्षमता है 1 2 3 वो उतनों के लिए कह रहे हैं। अब आप एकदम से उनके पास चल जाएंगे हजारों को दिलाइए तो ये तो हाँ तो बोलिए कि 1-2 लोग को हाँ दिला सकते हैं। उतनों को दिला, जितनी उनकी क्षमता है वो अपने से प्रयास कर रहे हैं मानवता के नाते, है ना। जी भेज दीजिएगा, मैं देता हूँ इनको 15,000 रुपये परमानेंट दूंगा, लिखित भी दूंगा इनके लिए। ठीक है, तो देखिए यही सब चीज़ें हैं, यही आपने जनता की राय भी सुनी। तमाम जो है यहाँ पर मुद्दों को लेकर कुछ वाद विवाद भी हुआ, और भी कुछ लोग आए हैं, अब उनसे भी राय जानेंगे। इनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, अच्छी डिबेट हुई। सर क्या नाम?